Okay, तो आपको एक फंडेड ट्रेडर बनना है, right? And maybe you are planning to buy your first challenge account. That's why you are watching this video. So hear me out. After spending 1.5 lakh buying challenges in just last 6 months and lost over 20 plus challenge account before I get funded and got my first payout, what I have learned and understand about this industry, I'm going to tell everything here in this video that no one else will tell you in this industry. So let's start today's video. So first of all, let me introduce myself. My name is Roop, a developer, become a trader, and here on this channel, Borrowed Mindset, I'm going to talk about no-nonsense trading and help you to become a funded trader. ओके तो पहले हमें जो समझने की ज़रूरत है कि प्रॉफर्म होता क्या है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं. सो मोस्ट ऑफ माय व्यूअर आई बिलीव यू गाइस ऑलरेडी अवेयर ऑफ प्रॉफर्म होता क्या है. स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग कि बेसिकली एक कंपनी होते हैं जो हमें बोलते हैं यू आर अ ट्रेडर बट मे बी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है. सो नो इशू, वी विल प्रोवाइड यू द फंड बट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ गुड ट्रेडर, अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. सो जस्ट गिव अस सम मनी, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ आप हमें पैसा दीजिए टू बाय आवर चैलेंजेस, जहाँ पे यू हैव टू प्रूव कि यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. एंड हाउ कैन यू प्रूव? वी विल गिव यू द डेमो अकाउंट विथ सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन प्रॉफिट टारगेट. इफ यू fulfill all the criteria, then we will give you another challenge account which is basically phase 2 account, जहाँ पर भी आपको certain profit target and certain rule को follow करना पड़ेगा. And if you meet, then definitely हम आपको एक real account देंगे, एंड जहाँ पे आप ट्रेड करेंगे और उसका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 80% आपको मिल जाएगा, 20% हम रख लेंगे. एंड दैट पे आउट यू विल रिसीव इन एवरी 15 days. राइट तो ये बहुत अच्छा साउंड करते हैं, राइट, कि हम जैसे एक 10-20 thousand दे के हम एक 50 के डॉलर का अकाउंट हमें मिल सकता है, राइट. सो इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट. बट हियर्स द कैच, उनका जो ऑपरेटिंग मॉडल है, 90% जितने भी प्रॉफर्म होते हैं आउट देयर, दे आर नॉट मेकिंग मनी बाय वंस यू बिकम फंडेड, और जब आप प्रॉफिट करते हैं उसका जो 20% वो रखते हैं, दे आर नॉट मेकिंग लाइक दैट, राइट. दे आर मेकिंग प्रॉफिट व्हेन यू बाय द अकाउंट एंड यू लूज द अकाउंट. जो चैलेंज के लिए आप उनको पैसा दे रहे हो और अगर आप चैलेंज पास नहीं कर रहे देन वो पैसा उनके पास जाता है, राइट. दैट्स नॉट रिफंडेबल. बट अगर चैलेंज आप पास कर लेते हैं देन यू मेक योर फर्स्ट पे आउट, दैट टाइम वो आपको रिफंड करते हैं. और कोई कोई प्रॉब्लम अब ऐसे हो गया कि दे डोंट रिफंड द चैलेंज फीस. जब आप फास्ट पे आउट रिक्वेस्ट करते दे से कि अगर आप फोर्थ टाइम पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब आपका जो चौथा पे आउट होगा, वी विल गिव यू द रिफंड दैट टाइम. तो ये भी अभी एक कैच हो गया. तो स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए, सो जो ट्रेडर होते हैं, लाइक आउट ऑफ 100 ट्रेडर ओनली 5 to 10%, लाइक मतलब 5 से 10 ट्रेडर फंडिंग स्टेज तक पहुंच पाते हैं. एंड एमोंग दैट ऑल्सो ओनली 20% रीच देयर फर्स्ट पे आउट, मतलब 100 में से 1 या 2 बंदा अपना फर्स्ट पे आउट ले पाता है. तो सोचिए, देयर मेन बिजनेस मॉडल इज मेकिंग मनी फ्रॉम द फीस, राइट, कि आप चैलेंज खरीदेंगे एंड यू लूज द मनी, लूज द चैलेंज. सो उनके पास वो जो फीस इकट्ठा होगा दैट इज देयर मेन रेवेन्यू सोर्स, रादर देन कि आप फंडेड होंगे और उसमें प्रॉफिट बनाएंगे एंड दे विल टेक द 20%, प्रोवाइड यू द 80%, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, कि जो मैंने सीखा है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर यू बाय योर फर्स्ट चैलेंज अकाउंट, और सम ऑफ द थिंग्स जो कोई नहीं आपको बताएगा, मैं बताऊंगा इस वीडियो में. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉप ट्रेडिंग इज नॉट फॉर बिगिनर. लाइक इट्स अ रियलिटी. हम बहुत सारे जो नया ट्रेडर होते हैं उनके जिनके पास पैसा नहीं होता, वो सोचते हैं क्या करते हैं, चलो ये तो बस 5,000 भी हम अगर दे देंगे तो हमें 10K का अकाउंट मिल जाएगा, 5 के डॉलर का अकाउंट मिल जाएगा. रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर. सो 5 के डॉलर मीन्स ऑलमोस्ट 4 लाख, एंड 10 के डॉलर मीन्स ऑलमोस्ट 9 लाख, राइट, इंडियन रुपीज़ में. तो हम इतना बड़ा अकाउंट मिलेगा जहाँ पे हम बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं. सो यही कैच है. जैसे मैंने आपको स्टेटिस्टिकली बताया कि 90% लोग तो लूज ही करेंगे, तो उनको जो फीस आएगा उससे उनको प्रॉफिट होगा प्रॉफर्म को. बट आपको क्या, आप सोचेंगे अरे 5,000 ही तो गया, चलो फिर से बाय कर लेते हैं 5,000 दे के और एक 10K का अकाउंट. एंड ऐसे करके आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते करते एक मोटा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं इवेंचुअली. सो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, प्रॉप फर्म इज़ नॉट फॉर यू. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप. आप उससे अच्छा क्या कीजिए, आप सीखिए ट्रेडिंग को, आप अपना रियल अकाउंट ओपन कीजिए सम ऑफ द रेपुटेड ब्रोकर जो है उनके साथ. एंड अकाउंट ओपन करके विथ 5,000 से आप सीखिए, छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, छोटा लॉट से ट्रेड लीजिए. एंड यू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू अंडरस्टैंड, डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड देन वंस यू बिकम प्रॉफिटेबल देन कम टू द प्रॉप फर्म. आई होप इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी ऑब्वियस पॉइंट, राइट. जैसे इसलिए मैंने जो स्टैटिस्टिक है और जो प्रॉप फर्म का मॉडल है, ऑपरेटिंग मॉडल, मैंने आपको बताया. ओके, सो लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट. बहुत सारे ट्रेडर जो आई बिलीव जो प्रॉफिटेबल होते हैं, दे थिंक कि ओके, इट्स अ लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न स्कीम.
वेल इट इज़, बट एक कैच है इसके साथ, इट्स नॉट अ लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न स्कीम। जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो जाते, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था 6 मंथ बैक, राइट, आई थॉट अरे मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ तो प्रॉफम ट्राई करते। बट मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने 20-30 अकाउंट खरीद लिया ऑलरेडी और मैंने सबको डुबो दिए, राइट। तो ये क्या होता है, क्योंकि मेरे माइंड में भी ये था कि ओके इट्स अ लो इन्वेस्टमेंट है ना, मुझे छोटा अमाउंट देना होगा और आई विल गेट अ बिग अकाउंट बिकॉज आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड देन आई विल मेक सम बिग प्रॉफिट देयर और उसका 80% मुझे मिलेगा। वेल इट्स डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट इन योर ओन अकाउंट जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, आप ट्रेड करोगे, प्रॉफिट हो लॉस हो आपका। बट हियर दे हैव लॉट ऑफ रूल्स जो आपको समझने की ज़रूरत है। सो इवन इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो आपको बहुत सारा रूल्स ये लोग दे देते हैं कि आपको डेली ड्रॉ डाउन इतना होगा, मैक्स प्रॉफिट आप इतना ही कर सकते, आप न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इनका रूल्स होते हैं। एंड इससे क्या होता है, इवन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर समटाइम डोंट अंडरस्टैंड द रूल प्रॉपरली, तो वो अकाउंट को ब्लो कर देते। और समटाइम ऐसा होता है कि दे चेंज द रूल क्वाइट फ्रिक्वेंटली, समटाइम सम ऑफ द प्रॉफर्म जो मैंने नोटिस किया अपने जर्नी में। तो क्या होता है, तो आपने एक वीक पहले रूल पढ़ा था कुछ और था और सडनली दे हैव चेंज द रूल और यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो यू लूज द अकाउंट बिकॉज यू ब्रीच द रूल। तो ऐसे भी होते, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न स्कीम। यहाँ पे आपको जो चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, द राइट माइंडसेट इज, आपको सोचना होगा ओके आई हैव 50,000, 10,000 का मैं 10,000 दे के मैं मे बी 25 के डॉलर के अकाउंट हमें मिल रहे हैं, तो आई वोंट बाय वन, आई विल बाय 5। तो मैंने 5 अकाउंट 25 के का लिया, 10,000 रुपीज़ दे के, सो मुझे 50,000 मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ और मुझे 5 अकाउंट मिला है 25 के डॉलर का। एंड अमॉन्ग द 5 अकाउंट आई विल मे बी विन, आई विल गेट फंडेड विथ 2 अकाउंट मे बी मैक्सिमम। 3 मैंने ब्लो कर दिया चैलेंज स्टेज पे, बट मैंने 2 को पास कर लिया एंड 2 में से भी मैं एक से मे बी $2,000 का पे आउट ले लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो उससे क्या हुआ, तो मैंने इन्वेस्ट किया था 50,000 बट मुझे 1.8 लाख मुझे पे आउट मिल गया। तो मेरा रिटर्न कितना हुआ, सो मेरा रिटर्न ऑलमोस्ट 2x हुआ, क्योंकि मैंने 50,000 दिया और मुझे 1,80,000 मिल गया, राइट। तो मेरा उसमें से 50,000 माइनस कर दो तो 1,20,000 मिल गया, तो मैंने जितना इन्वेस्ट किया था उससे मुझे 2 गुना मिल गया। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, डोंट कैलकुलेट बेस्ड ऑन कि अच्छा मैंने इतना पैसा लगा दिया, 10,000 दे के 25K का अकाउंट ले लिया एंड नाउ इट्स डन, नाउ इससे ही मुझे प्रॉफिट आएगा, इससे ही मुझे पे आउट आएगा और इसको ही मैं स्केल करूंगा। इट डजंट वर्क दैट वे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट्स नॉट टू, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग, बट जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इसको ROI की तरह देखोगे कि आई एम इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस 50,000, बट मैं 2 अकाउंट पास करूंगा, उसमें से एक से भी अगर मेरा पे आउट आ गया तो मेरा इसका 2x रिटर्न हो गया, दैट्स इट। अगर आप इस माइंडसेट से चलेंगे तो आपका अकाउंट फेल करने पर भी इतना दुख नहीं होगा एंड यू वुड बी मेंटली प्रिपेयर कि आई डोंट नीड टू जस्ट invest some money, I have to invest certain amount of money to win the challenge and to get to the payout, है ना। तो ये आपका माइंडसेट होगा। एंड वन मोर थिंग, ओके सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। ओके, चीप इज क्रैप। लिसन, चीप इज क्रैप। अगर आप चीप प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रॉप फर्म के इंडस्ट्री में मैंने 6 महीने से, प्रीवियसली आई यूज टू ट्रेड माई ओन अकाउंट, ठीक है, तो मैंने 6 महीने से स्टार्ट किया प्रॉप जर्नी। नो बडी टोल्ड मी दैट टाइम, और बहुत ज़्यादा क्रिएटर भी नहीं है प्रॉप फर्म के इस इंडस्ट्री में। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, चीप स्क्रैप बहुत ज़्यादा प्रॉप फर्म लोग प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर, बिकॉज दे आर गेटिंग फ्री अकाउंट्स, दे आर गेटिंग कमीशन, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो ऑलरेडी। दैट्स पे वो लोग प्रमोट कर देते हैं कि देखो आपको इधर $20 में, $30 में आपको 5K का, 10K का अकाउंट मिल रहा है, डॉलर का अकाउंट मिल रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड डील। बट जितने मैंने देखा है, आई वुड से सस्ता अकाउंट है, ठीक है, उनका रूल उतना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मैनिपुलेटिव है इन अ वे, जो इस तरह से वो रूल को डिज़ाइन करते हैं विच इज़ बेसिकली यू विल लूज नो मैटर व्हाट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, नॉट टू डिफेम एनी प्रॉफर्म, बट मैं आपको सिंपल डिफरेंस बता रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा अभी। जैसे ब्लूबेरी, पहले आप समझ लीजिए, जैसे ब्लूबेरी का रूल क्या है, एक अगर आप अकाउंट लेते हो कोई भी अकाउंट, दे हैव अ मिनिमम ट्रेडिंग डेज, सारे प्लेटफॉर्म में होते हैं कि आपको मिनिमम 3 डेज ट्रेड करना होगा, 5 डेज ट्रेड करना होगा। तो जैसे मैं अगर अच्छा एक प्लेटफॉर्म की बात करूँ, जैसे फंडिंग पिप्स हो गया, ओके, तो अगर वो लोग बोल रहे हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज और ब्लूबेरी भी बोल रहे हैं 3 डेज, इसमें क्या हो रहा है, फंडिंग पिप्स जो है, अगर आप एक दिन में प्रॉफिट टारगेट मीट कर देते हैं, मान लीजिए आपको $5,000 के अकाउंट पे आपको प्रॉफिट टारगेट है $400, 8%, ठीक है, स्टेज 1 पे, तो आपने वो पहले दिन पे मीट कर लिया। नाउ आपको और 2 दिन ट्रेड करना होगा टू एलिजिबल फॉर फेज 2।
तो आपने नेक्स्ट डे एक 0.01 लॉट से एक ट्रेड ले लिया गोल्ड पे, ऐसा करके आपने 2 दिन ट्रेड ले लिया, उसमें $1 प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ, ओके यू आर फंडेड, मीन्स यू विल गेट योर स्टेज 2 अकाउंट और फेज 2 अकाउंट, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप ब्लूबेरी में जाते हो और अगर आप यही चीज़ करते हो, एक ही दिन में $400 बना लिए एंड देन यू हैव टू अगेन कंप्लीट योर 2 more days, द रूल इज़ नॉट सेम कि आपने 0.01 लॉट से ले लिया, $1 प्रॉफिट किया या 40 सेंट प्रॉफिट किया तो उसको वो ट्रेडिंग डे काउंट करेंगे। नो, दे वोंट काउंट दैट एज अ ट्रेडिंग, दे विल से यू हैव टू मेक 0.05% ऑफ योर कैपिटल और इनिशियल बैलेंस टू एलिजिबल टू कॉल इट अ ट्रेडिंग डे। मतलब भाई तुम्हें उतना बनाना ही होगा तभी जाकर वो बोलेंगे तुमने ट्रेड किया है उस दिन, दैट्स अ ट्रेडिंग डे फॉर यू, अदरवाइज नो, इट्स दे वोंट काउंट यू एज अ ट्रेडिंग डे, काउंट दैट डे एज अ ट्रेडिंग डे, राइट। तो देख रहे हो छोटे छोटे कितने ज़्यादा मतलब लूफोल्स होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार, ओके। तो ऐसा ना लगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो जैसे देखिए इनका 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मिनिमम ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज, राइट। और उसको देखिए, आप इधर देखिए क्या लिखा है, एन एक्टिव डे इज एनी ट्रेडिंग डे where you close a trade that generate at least 0.5% of your realized profit। तो भाई मतलब आपको इतना बनाना होगा तब जाके वो ट्रेडिंग डे काउंट होगा। एज सच अगर आप फंडिंग पिप्स पे आएंगे, दे हैव नो सच रूल लाइक दैट, बिकॉज आई बॉट लॉट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम देम एंड आई नो दे डोंट हैव एनी रूल लाइक दैट। सो यही होता है चीप स्क्रैप। जब मैं बोलता हूँ चीप स्क्रैप, दैट्स द मीनिंग, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज द रेपुटेशन एंड द पे आउट। ठीक है, रेपुटेशन एंड पे आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में बहुत लॉन्ग टर्म से है, राइट, वी कैन ट्रस्ट देम। जैसे मैं आपको 3 प्रॉफर्म बताता हूँ, 5%, फंडिंग पिप्स एंड फंडेड नेक्स एंड एफटीएमओ, दीज आर द 4 एंड 5%, आई टोल्ड यू। सो दीज आर द 4 रेपुटेड companies out there, right? But they are not cheap, they are a bit expensive, but I don't recommend any of the Indian trader to buy the FTMO account, because that's no matter this is the number one prop firm in the world, but still they are very expensive, and I don't recommend. They have some more rules in terms of you have to generate more profits to eligible for the funded account, right? तो नो नीड, क्योंकि उससे कम प्राइस में देयर आर सम गुड फर्म, जैसे फंडिंग पिप्स हो गया, फंड 5% हो गया, दे आर द ऑल्सो रेपुटेड कंपनी एंड देयर challenges are less expensive than FTMO, and the profit target is quite achievable, जो competitive है market में, okay। So when we talk about the payout and the reputation, सो रेपुटेशन आप देखिए वो प्रॉफर्म कितने टाइम से है, बिकॉज नया नया प्रॉफर्म आते, दे यूजुअली पे $100 $200 पे आउट टू लॉट ऑफ ट्रेडर्स, एंड देन दे व्हेन इट कम्स टू बिग पे आउट दे डिनाई एंड जस्ट वैनिश। तो डोंट गो एज अ ट्रेडर। अगर आप बहुत अच्छे से समझिए चीज़, अगर एज अ ट्रेडर मैं फेज़ 1 क्लियर कर रहा हूँ, फेज़ 2 क्लियर कर रहा हूँ, अपना पैसा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ, फिर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, फिर अगर वो डिनाई कर रहे हैं, सो आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड मनी कितना। तो वो मुझे करना क्यों है? आई विल गो विद द बेस्ट परफॉर्म ना, जो रेपुटेड है, जो अच्छे, जो मैं जिनका मैंने नाम लिया ऑलरेडी, राइट। एंड स्टिल मान के चलो you need one platform to start with. I would always say funding peep is the best choice for a beginner trader, like not for a beginner as a trader, for a beginner platform trader, okay। So funding peep is the best choice out there। फंडेड नेक्स्ट भी आप जा सकते हैं, 5% इज ऑल्सो ग्रेट। सो इन तीनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। आई एम नॉट एफिलिएटेड विद एनी ऑफ देम। तो ये चीज़, एंड पे आउट से मेरा मतलब ये है कि जो भी पे आउट जंक्शन करके एक साइट है, अगर आप उधर जाएंगे तो आप देखेंगे कौन सा प्रॉप फर्म है जो पे आउट दे रहा है और कितना पे आउट दे रहा है, तो आप उधर रियल टाइम में देख सकते हैं। सो द पॉइंट इज देयर, जो भी प्रॉप फर्म है जो बिग पे आउट्स दे रहा है, लाइक $4,000 $5,000 $10,000, दे आर द जहाँ पे हमें ज़्यादा श्योरिटी मिलती है। ओके, इस प्रॉप फर्म से अगर हम ट्रेड करेंगे, एक्सक्यूज मी, वी हैव अ हाई चांस कि हम बिग पे आउट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द छोटे प्रॉफर्म होते हैं जहाँ पे क्या, छोटे तो पे आउट दे देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बिग दे डिनाई, एज आई मेंशन। सो हमें इसलिए पे आउट भी वेरीफाइड करना होता है, हम कहाँ से करेंगे, पे आउट जंक्शन से, ओके। तो आई होप इट्स क्लियर। ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, यू विल बी नेवर बी फूल्ड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है ROI, कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना ले रहा है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप एक अकाउंट खरीदेंगे, पास करेंगे और उससे ही आप अपना ज़िंदगी बना लेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, एंड
आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज ऑल्सो गॉट द रियल अंडरस्टैंडिंग कि क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर यू बाय योर फर्स्ट चैलेंज अकाउंट. नाउ you got all the necessary information. Please go and purchase if you want to purchase and come to this prop industry. And here on this channel I'm going to update you lot of lot of things regarding prop firm and the trading. So please subscribe and like the video if you find this content helpful. And this is my first video, guys, so I don't know kaisa bana hai, so please support and I will try to bring more good videos for you. So thank you so much.